हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्फिनाइट लर्निंग। तो देखो, हमारा जो मैथ्स के मैंने सीरीज़ शुरू करें, ये उसका 5th वीडियो होगा। ठीक है। तो आज के वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड और इक्वेशन सॉल्व करने से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो आपको बहुत काम आएंगे एग्ज़ाम में। ठीक है, जल्दी आप कर पाएंगे इक्वेशन को सॉल्व करने। तो देखो, एक चीज़ जो आपको याद रखना है, अगर कोई इक्वेशन आपको गिवन है ए एक्स प्लस बी वाई लीनियर इक्वेशन इक्वल टू एम और बी एक्स माइनस ए वाई, सिर्फ साइन का फ़र्क है। और ये डिजिट भी याद रखना है आपको, कोफिशिएंट। ये यहाँ बी वाई के साथ है, यहाँ बी एक्स के साथ है, यहाँ ए एक्स के साथ है, यहाँ ए वाई के साथ है, और साइन भी चेंज हो। अगर ऐसा हो तो आपको ये रिलेशन याद रखना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, इनमें पता है ऐसे क्वेश्चन क्या पूछते हैं कि एक्स वाई का स्क्वायर क्या हो, तो क्या आप निकालने जाओगे एक्स वाई की वैल्यू एलिमिनेशन मेथड से? कर सकते हो एलिमिनेशन मेथड से भी, पर ये बहुत जल्दी करवा देगा आपको। सीधा दोनों नंबर का स्क्वायर करा और सॉल्व कर। मैंने आपको ये बोलूँ कि चलो 2x प्लस 3y इक्वल टू 7, और मैं बोलूँ आपको 3x माइनस 2y इक्वल टू 6। मैं बोलूँ बताओ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, तो आप इसको निकालने बैठ जाना। ठीक है, आपका टाइम ख़त्म हो जाएगा। तो करो क्या, 2 का स्क्वायर करो 4 आया, 3 का स्क्वायर करो 9 आ गया, फिर x का स्क्वायर करो, y का स्क्वायर करो, 7 का स्क्वायर करो 49 आया, 6 का स्क्वायर करो 36 आया। तो क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 49 6 55 30 85 और 9 और 4 13। कितनी जल्दी हो गया। तो सॉल्व करने की जरूरत पड़ी कि नहीं पड़ी, है ना? बहुत आसानी से हमने ये क्वेश्चन कर लिया। तो आपको ये मेथड याद रखना है। अगर आपको, ठीक है, अगर आपको ए एक्स प्लस बी वाई और बी एक्स माइनस ए वाई, देख लो कोफिशिएंट की बात कर रहा हूँ मैं, कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। जो एक्स का कोफिशिएंट है वो वाई का होना चाहिए दूसरे में, और जो वाई का है वो एक्स का होना चाहिए। यहाँ कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपको रिलेशन याद रखना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। सेम चीज़ आप ट्रिग्नोमेट्री में भी लगा सकते हैं। यहाँ भी ट्रिग्नोमेट्री में भी सेम चीज़ें लगा सकते हैं। क्या है, ए साइन थीटा बी कॉस थीटा इक्वल टू एम। अब देखो कोफिशिएंट सेम है, बी साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा इक्वल टू एम। प्लस माइनस का साइन याद रखना। तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर। तो आपको याद रखना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है भाई, 1 होती है। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा एम स्क्वायर एन स्क्वायर हो जाएगा। कितनी जल्दी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो बहुत मुश्किल होगी। अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं याद है तो बहुत मुश्किल होगी आपको, बहुत। ये तो बस एक्स वाई में हो तो चलेगा, यह एलिमिनेशन मेथड लगाओगे सॉल्व करोगे, पता नहीं आंसर आएगा कि नहीं आएगा, बहुत मुश्किल हो जाती है। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू ए। अब इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मैंने बोला कि साइन प्लस कोस थीटा 1/2 है, तो बताना भाई साइन थीटा माइनस कोस थीटा कितना होगा। तो आप इसको क्या करोगे, बिल्कुल डिट्टो फॉर्मूला लगाओ। क्या करना था, यहाँ कोफिशिएंट 1 है, यहाँ भी 1 है, कर दो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। इधर क्या करोगे, 1/2 का स्क्वायर है, क्यों, साइन प्लस कोस कितना होता है, 1 होता है। तो 1 का स्क्वायर कर दिया, ए का मतलब बी का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर कर दिया, फिर 1/2 का स्क्वायर कर दिया, एक्स का कर दिया, और 1 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। 1/2 का स्क्वायर 1/4 होता है, यहाँ लाओगे माइनस कर देंगे, अंडर रूट को वहाँ ले जाएंगे, आंसर क्या हो जाएगा 7/2। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ आएगा। अगर आपको ऊपर वाला फॉर्मूला समझ आ गया, ये भी आप जरूर कर लोगे। बस आपको ये फॉर्मूले याद रखने, ठीक है ना, बहुत ईजिली आप इसको कर पाओगे, बहुत ईजिली। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ कि भाई ये 2 साइन थीटा है, 3 कॉस थीटा है इक्वल टू 4 है। तो बताओ 3 साइन थीटा माइनस 2 कॉस थीटा क्या होगा। तो बस फट से कर लो, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, और यहाँ मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं एक्स का स्क्वायर। ठीक है, 9 और 4 13, 13 में से 16 गया, माइनस का 3। अब अंडर रूट में ले जाएंगे, अंडर रूट -3। अब बताना क्या ये आंसर पॉसिबल है,
देखो आंसर आने के बाद भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये क्या बन जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर, और कॉम्प्लेक्स नंबर इसमें नहीं होता, ये रियल में होते हैं हमेशा, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर में नहीं होते साइन कोस के, ठीक है। तो हो गया हमारा एक्स की वैल्यू जो हमारा है वो रियल में है, कॉम्प्लेक्स में नहीं है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन यहाँ खत्म हो जाएगा। देखो ऐसा क्वेश्चन क्यों लिया मैंने कि हर बार आप निकालने लग जाओ, भाई माइनस आ गया तो कॉम्प्लेक्स में चला गया, एक्स रियल में है, ठीक है, ये रियल नंबर की बात चल रही है यहाँ पे। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करते हो, कितने आसान से मैंने इसको सॉल्व कर दिया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। जो अगला है, जैसे ये देखो, कभी कभी ना अगर आपको इक्वेशन ऐसे लिखा हो 3 sin थीटा 4 cos थीटा और यहाँ लिखा हो कोई नंबर, अगर इनके कोफिशिएंट इधर वाले का नंबर का अगर ये PBH बना दे, कब बनाएगा PBH, ये पाइथागोरन ट्रिपलेट की बात कर रहा हूँ मैं, कब होता है, जब इधर वाले नंबर का स्क्वायर इन दोनों नंबर के स्क्वायर के सम के बराबर आ जाए। 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 4 का कितना होगा 16, 5 का कितना होगा 25, क्या 16 और 25 नहीं होता, मतलब इसका मतलब ये क्या है, ये हमारा पाइथागोरन ट्रिपलेट है। तो अगर आपको ऐसे वाला चीज़ें आ जाए, तो अगर आपको ये तीनों मिलके एक ट्रिपलेट बना दे, तो अब आप ट्रिग्नोमेट्री की कोई वैल्यू निकाल सकते हो। जैसे बोलो 10, भाई बताओ tan थीटा क्या होगा, अब फट से बोलोगे P/B, tan क्या होता है P/B, तो 3/4 आ गया, 3/4 आ गया। या आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो जो मैंने पीछे बताया अभी, 4 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा सॉल्व करो, क्या आएगा 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर और ये वाला माइनस कर दोगे, आंसर कितना आया 0 आया। तो यहाँ से सॉल्व करो तो tan थीटा कितना आया 3/4। तो आप ये मत याद रखो, आप ये याद रखो अगर ये तीनों मिलके ट्रिपलेट बना रहा है तो tan sin cos जो निकाल सकते हो। मैं बोलूँ साइन बताओ, आप बोलोगे सर 3/5, क्यों P/H होता है, साइन क्या होता है P/H। मैं बोलूँ बताओ कोस क्या होगा, कोस होता है B/H, मतलब 4/5। तो अगर ये तीनों मिलकर ट्रिपलेट बनाए तो आप इस हिसाब से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ आ जाओ, इसी फॉर्मूले को मैंने इस तरीके से रखा है, A sin थीटा B cos थीटा इक्वल टू C। अगर A B C मिलके क्या बना दे, पाइथागोरन ट्रिपलेट, मतलब A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर इक्वल टू C के स्क्वायर के बराबर आ जाए, ठीक है, इसका मतलब है पाइथागोरन ट्रिपलेट है। तो आप यहाँ से कोई भी वैल्यू निकाल सकते हो, कोई भी वैल्यू, मैं कह रहा हूँ tan निकाल सकते हो, साइन निकाल सकते हो। अब मैं बोलूँ बताओ भाई कोसेक क्या होगा, कोसेक आपको पता होगा H/P होता है, H कितना है C और P कितना है A, ठीक है ना। ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होगा और ये हाइपोटेनियस होगा, यहाँ लिखा हुआ भी है कोसेक क्या होगा C/। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हो, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट था ये। अब इस पे आ जाओ, जैसे क्वेश्चन यहाँ मैंने लिख रखा है, देखो अभी मेरे को निकालना था 10 और ऐसा ही क्वेश्चन दे रखा है, ये क्वेश्चन देखते ही भग जाते हैं हम लोग, कहते हैं अरे यार इसको सॉल्व कैसे करेंगे, tan थीटा निकालेंगे कैसे, बहुत मुश्किल है। तो ये तीनों मिलके ना पाइथागोरन ट्रिपलेट बना रहा है, ये तीनों मिलके क्या बना रहा है पाइथागोरन ट्रिपलेट। क्या होगा tan की वैल्यू P/B हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अगर आपको याद रहा ये तीनों मिलके पाइथागोरन ट्रिपलेट बना रहा है, ठीक है, आप इसको करोगे तो पाइथागोरन ट्रिपलेट बनेगा। तो ये क्या बन गया tan थीटा P/B, क्या होता है हमारा tan थीटा P/B, ठीक है ना, हो गया क्वेश्चन, ठीक है ना, हो गया हमारा ये क्वेश्चन, ठीक है। चलो अगर आपको आज के वीडियो पसंद आए तो भाई लाइक सब्सक्राइब जरूर करना और दूसरों को शेयर भी करो और अपने दोस्तों की बचाओ और सब्सक्राइबर बढ़ाओ भाई, ठीक है, थैंक यू।